संस्था ने संविधान को घर घर पहुंचाने का उठाया बीड़ा। स्कूल कॉलेजों में सेमिनार कार्यक्रम आयोजित। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। बरेली में सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा संविधान जागरूकता अभियान के चलते आज शहर के मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लखनऊ हाईकोर्ट के एडवोकेट एसके रिजवी के नेतृत्व में सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा इमराना हुसैन ने मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को भारत के संविधान की वो खूबियां समझाई जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सके। इमराना ने सभी छात्र छात्राओं व सेमिनार में शामिल सभी सम्मानित हस्तियों को संविधान की शपथ दिलाई कि हम सब संविधान के मुताबिक ही अपना जीवन व अन्य कार्यों को अंजाम देंगे। आज सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सेमिनार कार्यक्रम में लखनऊ हाईकोर्ट के एडवोकेट एसके रिजवी ने छात्र छात्राओं को समझाया कि अगर आप लोग कोई भी संविधान विरोधी कार्य करते हैं तो उसमें किसी और का नुकसान नहीं बल्कि आपका ही अपना नुकसान होता है, क्योंकि जब हम में से कोई भी कानून को अपने हाथों में लेता है तो हमारा ही भविष्य बर्बाद होता है। आज के सेमिनार कार्यक्रम में शामिल रहे फैजान, नदीम इकबाल, इमराना हुसैन, एडवोकेट एसके रिजवी, मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार मिश्रा आदि। सेमिनार कार्यक्रम के बाद सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा की गई प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इमराना हुसैन ने कहा, नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। आज सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो कि मेरी संस्था है, इसमें पिछले 4 महीनों से हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें जन जन की यही पहचान, घर घर और संविधान, दीदी की पाठशाला के नाम से हमारी संस्था ने एक एजुकेशनल प्रोग्राम, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें हमारा ये मानना है कि मौजूदा वक्त में देश के हालातों को देखते हुए ऐसा हमारी संस्था क्या करे जिससे कि हम ईंट से ईंट लगाते चलें और देश को और मजबूत करते चलें। इसी सोच और विचार को रखते हुए हम लोगों ने बच्चों में संविधान की समझ और संविधान की इज्जत और संविधान के आदर के लिए एक किताब का, एक पत्रिका के रूप में समन्वय किया और एसके रिजवी साहब जो कि लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इनके संरक्षण में, इनकी समझ के साथ हमने एक कहानी के फॉर्म में हमारे संविधान को सरल भाषा में बच्चों के लिए जो कि हमारे 9th क्लास से 12th क्लास तक में पढ़ते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब ये 18 साल के होंगे और जब ये देश के वोटर बनेंगे तो इनको किसी के बहकावे में या किसी लालच में ना आने दिया जाए और ये अपनी समझ से अपने देश के हर स्तर पे प्रतिनिधित्व को चुने, चाहे वो इनके शहर के वार्ड का चुनाव हो, चाहे इनके देश के पीएम का चुनाव। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो हमारी किताब है, इस किताब को, इस 250-300 पन्ने की किताब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी भाषा हैं जो वकीलों की भाषा है। हमारे बच्चे, हमारे सब्जेक्ट ही बड़े तो बहुत है, लेकिन हमने सरल भाषा में बच्चों को यही समझाने की कोशिश की है। और सबसे पहली कोशिश हमारी ये रही है कि इसकी जो उद्देशिका है, इसका जो एक एक शब्द है, उस एक एक शब्द का अर्थ बच्चों को समझना चाहिए। ये हकीकत बात है कि हमारे घर हमारी धार्मिक किताबों से चले, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतनी ही सच्चाई ये भी है कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान को अगर कोई भी कहता है कि नहीं तो फिर वो देश का नागरिक नहीं। प्रधानाचार्य मौलाना आजाद इंटर कॉलेज बरेली जी अपने बीच आए हुए सारथी एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा और उसके संरक्षक हमारे रिजवी साहब का स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। इनके जो कार्यक्रम है संविधान के प्रति बच्चों को जागरूक करना, तो जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था, कल मेरी वार्ता हुई थी तो उसे मुझे लगा कि हाँ, संविधान के प्रति तो बच्चों में जागरूकता होनी ही चाहिए। कल हम लोगों का संविधान दिवस भी था, हमारे विद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया और आपके द्वारा जब मुझे बोला गया कि हम लोगों को आना है तो मैंने इन लोगों को कहा था बिल्कुल आएँ और संविधान के प्रति जागरूक करना है।
ये सभी धर्मों से, संप्रदायों से, सारा पंथ निरपेक्ष हम लोगों को कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष होना चाहिए हम लोगों को, किसी धार्मिक या सामाजिक भावना से कोई इसका लेना देना नहीं है। ये हम लोगों के लिए सभी पूरे समाज को जागरूक होना है, समरसता सबको आनी है। पूरे हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, भारतीय होने के बाद ही हम लोगों के कुछ धर्म हैं, जाति हैं, संप्रदाय हैं, ये सारी चीज़ों की भावनाओं से देश नहीं चलना है। हमें भारतीय होकर सबसे पहले देश चलाना है और उसमें हमें जानना है कि हमारे संविधान ने हम लोगों को किस तरह से अधिकार दिए हैं, हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों पे बोलना है, कौन चीज़ों को हमें मौन रहना है, कौन सी चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है। तो जागरूकता होनी चाहिए और उसी जागरूकता के लिए मैं आज तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच पधारे सोसाइटी के लोगों का। इन लोगों ने जागरूकता फैलाने का जो अभियान चलाया है और इस तरह का चलाएं। धन्यवाद।